जब भी आते यहाँ से ऐसे लगता नहीं हमको हम खाली हाथ जा रहे। जो आता है यहाँ पे आते तो ऐसे दिल को सुकून मिल जाता है हमको। जीन वगैरह जो बोलते तो टाइप का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ आके वो पूरा सॉल्व होगा। सलाम अटेंड करते, रोज़ दर्शन करते और उसमें मुझे बहुत शफा मिलती है, फैज़ मिलती है, आनंद मिलता है मुझे। और मेरे साथ में मेरे भाइयों को भी लेके आता हूँ, मेरा पूरा परिवार आता है। ज़ायरीन आते हैं जो कि मुसलमान नहीं होते हैं, किसी और कास्ट से होते हैं, हिंदू भाई होते हैं, हिंदू बहनें हमारी यहाँ पर आती हैं जिनकी मुरादें मुसलसल पूरी होती हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे हिंदू बहन जैसे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हमारे भाई मौजूद हैं, श्याम मौजूद हैं, योगेश मौजूद हैं और वंदना मौजूद है। तो हम जानते हैं कि ये इनका यहाँ पर आने का सबब क्या रहता है, क्योंकि ये बारगाह मौला हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास है। वंदना बहन, आप ये बताएँ कि आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? यहाँ पर हम 1 साल से आ रहे सर। क्या आस्था रहती है आने की? यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ फील होता कि एग्ज़ाम्पल फॉर मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत जनों ने हमको दवाखाने का एड्रेस बताए, बहुत मंदिरों में गए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ उसको। फिर एक जनों ने यहाँ आने के लिए बोले, तो यहाँ जो रहते वो साजिद भैया, उनके पास आए हम। वहाँ पे आने के बाद हम जब भी आते यहाँ से ऐसे लगता नहीं हमको हम खाली हाथ जा रहे। जो आता है यहाँ पे आते तो ऐसे दिल को सुकून मिल जाता है हमको। अभी जो आप यहाँ पर आई हैं, इस समय आई हैं, तो क्या मनोकामना लेकर आई हैं यहाँ पर? हम हमेशा तो बच्चों की मनोकामना लेकर आते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा है कि जो समाधान रहता आहे, मराठीत सांगायचं म्हणजे जे समाधान आपल्याला मंदिरात गेल्यानंतरही मिळत नाही, ते इथे आल्यानंतर 10-15 मिनटं बसलं म्हणजे खूप मनाला एकदम शांती मिळते इथे आल्यावर। आणि जे काही प्रॉब्लेम असतील आपले, काही असो, बेचैन वाटत असेल तर इथं आल्यानंतर एकदम नॉर्मल याच्यात होऊन जातं। जहाँ तक मैंने महसूस किया, जाहिर है कि मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया जब भी आप बेचैन होती हैं या परेशान होती हैं तो यहाँ पर आपको सुकून मिलता है, आप यहाँ पर आके एक पॉजिटिव फीलिंग महसूस करती हैं। बहुत शुक्रिया वंदना बहन। और हमारे साथ यहाँ पर श्याम जी मौजूद हैं, योगेश जी मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा वो भी मेरे पास आ जाएँ। योगेश जी, पूरा नाम आपका क्या है? योगेश भीमराव आर.के। अच्छा, ये मराठा भाई हैं हमारे, ये औरंगाबाद में इस वक्त मौजूद है और हम सब, हमारी टीम बारगाह मौला हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास यानी कूचा नजफ़ में मौजूद है औरंगाबाद में। तो इस वक्त हम बात करेंगे योगेश से और जानते हैं कि इस बारगाह में मुसलसल आने का या पहली बार आने का क्या रीज़न है, क्या सबब है? सर, ये जो है मेरी बहनी है, सिस्टर है मेरी बड़ी, इनकी जो छोटी बच्ची है, तो उनका जो प्रॉब्लम था तो वो कहीं सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो साजिद भाई के पास आए, जो प्रॉब्लम थी पूरी गायब ही हो गई, कुछ रहा ही नहीं उसमें। तो तब से हम इधर आ रहे, हो गए हमारी 1.5-2 साल हो रहे। हम हमेशा आते, हर गुरुवार इधर आते, दर्शन करते और चले जाते। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम थी, अगर बताने वाली प्रॉब्लम हो तो हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएंगे किस तरह से आपकी भांजी को यानी आपकी सिस्टर की बेटी को क्या प्रॉब्लम थी। जी, बोलते हैं कुछ कि मतलब साजिद भैया ने समझाया था कि उसको कुछ जो जगह पे रहते तो वही कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको कुछ तो भी तकलीफ ये हो रही थी, उसके हाथ जो है, पैर जो है वो आड़े टेढ़े होना, गर्दन पूरा इधर पैरालिसिस सिम्टम्स थे। हाँ, वो टाइप का मसला था। आँखें वाइट करना और जीन वगैरह जो बोलते तो वो टाइप का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ आके वो पूरा सॉल्व हुआ। अब इस वक्त वो बच्ची किस हाल में, कैसे बेटर हुआ है? अभी तो जॉब को भी जा रही है, एजुकेशन भी चालू है, सब चालू है। और उसका जो पैरों का टेढ़ापन था कुछ भी नहीं। तो ये योगेश ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। जाहिर है कि ये गाजी की बारगाह है, यहाँ पर तो वो बारगाह है जहाँ पर फितरुस आए तो उसे पर मिल जाए, बेज़र आए तो अबूज़र हो जाए। और हमारे साथ यहाँ पर श्याम जी मौजूद हैं, उनको भी मैं बुलाऊंगा और उनके जो ख्यालात हैं, जो तासुरात हैं, मैं चाहूँगा आ जाएँ श्याम जी हमारे साथ। तो श्याम जी, आपका स्वागत है हमारे ग्राफ एजेंसी चैनल पर और इस्तकबाल करते हैं हम बारगाह मौला अब्बास के हवाले से आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आपको उर्दू कम समझ में आ रही होगी तो मैं आपसे आसान शब्दों में पूछूंगा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप आते हैं उसका कारण क्या है और किस वजह से आप यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं?
मेरा नाम है श्याम दिलीप रनमड़े। मैं यहाँ पे 1 साल से आ रहा हूँ साहब, और मेरी जो जिस्मानी तकलीफ है मुझे वो ठीक हो जाए करके आता हूँ मैं मौला अब्बास का बहुत नाम सुना था मैंने इस एरिया में। तो मैं यहाँ आता रोज़, हर गुरुवार के दिन सलाम होता है, सलाम को दर्शन करते, सलाम अटेंड करते, रोज़ दर्शन करते, और उसमें मुझे बहुत शफा मिलती है, फैज़ मिलती है, आनंद मिलता है मुझे। और मेरे साथ में मेरे भाइयों को भी लेके आता हूँ, मेरा पूरा परिवार आता है। तो उससे हमारे जो भी रूहानी तकलीफ है या जिस्मानी तकलीफ है उसमें हमको राहत मिल रही है। और हमारे जो काम नहीं बन रहे थे, शादी का हो, काम धंधे पे गए क्या, काम धंधा नहीं लगता था, ऐसा सब ऐसे बेचैनी थी हमको, तो बेचैनी धीरे धीरे कम हो गई हुई है। और ऐसा हम यहाँ हर रोज़ दर्शन कर, यहाँ से दर्शन किए क्या फिर हम आगे जाते हैं काम धंधे के वास्ते। बहुत अच्छा श्याम जी, एक बात मैं आपसे पूछूं, और व्यूवर्स ये मैं पहली बार ख़ुद बता दूं कि औरंगाबाद की ज़मीन पे आया हूं और इस बारगाह मौला अब्बास में पहली बार आया हूं यहाँ की ज़ियारत के लिए। यहाँ एक रूहानी माहौल है। लेकिन ये श्याम जो हैं, श्याम से मैं ये सिर्फ इतना सवाल करूँगा कि क्या आप जानते हैं कि मौला अब्बास कौन है? मौला अब्बास जो है सच्ची शक्ति है हमारे हिंदू धर्म में, जो हम बोलते हैं भगवान, जो आपके इसमें बोलते हैं कि पीर बाबा है, कि वो वली है। हाँ, वली के जो गुरु होते हैं वैसे हम इनको गुरु मानते हैं। जो आपके जो मोमेडियन में जो आते हैं वली, उनके गुरु है, उनके गुरु समझ के हम आते हैं कि ये बड़े वलियों से। ये श्याम जी, मैं आपसे कुछ चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ कि हो सकता है इस सवालों के जवाब आपके पास ना हो, लेकिन जो व्यूवर्स हमारे साथ इस वक्त ग्राफ एजेंसी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस चीज़ को महसूस करेंगे। आपको जैसा कि आपने बताया कि मौला अब्बास एक शक्ति है, यही आस्था है आपकी। इनके पिताजी का नाम मालूम है आपको? नहीं, उसकी ज़रूरत ही ना, विश्वास है हमारा, ये विश्वास रखे हम आते हैं यहाँ। तो बस यही मैं आपसे जानना चाहता था। देखिए कि ये गाजी अबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, जहाँ पर ये देखे बगैर कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, यहाँ सिर्फ एक ही धर्म चलता है, वो है इंसानियत का धर्म, जिसकी शिक्षा हमेशा इस्लाम ने दी, जिसकी शिक्षा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने दी, जिसकी शिक्षा पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उनकी आल पाक ने दी। ज़ाहिर है कि ये विलायत का सिलसिला है, ये क़ुव्वतें वही हैं। तो इस मकाम पर आके सारे लोग फैज़याब होते हैं। तो ये एक शेर यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, अब कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने हमें समय दिया। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स साहब का। साया तेरे अलम का दो जग पे बाखुदा है, साया तेरे अलम का दो जग पे बाखुदा है। तेरे अलम को चूमने झुकता है आसमां, अब्बास तेरे दर